सभी भाइयों को नमस्कार। 15 अप्रैल 2024 डीएलएड में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि काफ़ी मेहनत से आपके लिए डेली एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो या पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये किया गया बाबू कुंवर सिंह द्वारा। किसके द्वारा किया गया? बाबू कुंवर सिंह द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को क्या किया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? तो मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन आया कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा धर्म जोड़ आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को जैव विविधता दिवस क्या मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताओ। तो बिहार के पहले राज्यपाल का नाम जयराम दास दौलतराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में आपको बता दें कि कर्मधारय समास है। समास से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पराजय में कौन सा समास है? तो पराजय में द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, पराजय में कौन सा? ये द्वंद्व समास। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो CaClO2। नेक्स्ट है, कांवर झील कहाँ स्थित है? ये बिहार बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1857 की क्रांति कहाँ हुआ था? ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। पावापुरी कहाँ है? तो पावापुरी नालंदा में स्थित है। कहाँ है? नालंदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पे 938 महिलाएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न था कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो मनः जोड़ रथ। नेक्स्ट था कि लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भार क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ध्वनि तरंगे कैसे चलती है? तो ध्वनि तरंगे ठोस, तरल, गैस अणुओं के कंपन द्वारा इन माध्यमों में क्या करती है? गमन करती है। अगला क्वेश्चन है कि आश्रम का पर्यायवाची शब्द बताइए। आश्रम का पर्यायवाची शब्द है कुटी, मठ, तपोवन, विहार या अखाड़ा। शुंग वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन, यशोदा का संधि विच्छेद बताओ। तो यशोदा का यशोजुर्दा कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि शताब्दी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है शताब्दी में। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा। क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, विरक्ति का विलोम शब्द बताओ। तो विरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अनुरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एल्केन का सूत्र बताइए। तो CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते थे? नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी पहाड़ी में। परावैंगनिक किरणों से कौन सी रक्षा करता है? तो हमारा ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। कहाँ? नीलगिरी पे। परावैंगनिक किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो मेरठ में। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि का नाम बताइए। तो हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न था कि पावापुरी कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में स्थित है। मनोरथ का संधि विच्छेद बताइए। तो मनोरथ का संधि विच्छेद मनः जोड़ रथ होगा। क्या होगा? मनः जोड़ रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। भारत के सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स का नियम है, एक आदर्श गैस एक आयतन स्थिर दबाव पर पूर्ण तापमान से सीधे अनुपातिक होता है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सीट है? तो 543 सीट है वर्तमान में लोकसभा में। अगला क्वेश्चन था वर्तमान में, ये हो गया, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है भाखरा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन था कि सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारामंडल है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अम्ल वर्षा किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण क्या होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। अभी तक हमारे पास जितने भी प्रश्न आए हैं उसे हम आपके सामने लेकर आए हैं। आगे और भी प्रश्न आता है, साथ में सेकंड शिफ्ट का भी हम एनालिसिस लेकर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक